एनएसयूआई ने पीएम मोदी और सीएम योगी का किया पुतला दहन। यूपी और बिहार में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। छात्रों पर दर्ज मामले को तत्काल वापस लेने की मांग। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, प्रदेश में घट रहे कोरोना केस। दिग्विजय सिंह पर कसा तंज। कहा, समर्थकों के लिए एक और नंबर किया होगा जारी ताकि मिस्ड कॉल को मिल सके समर्थन। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव की विवादित पोस्ट पर गरमाई सियासत। भूपेंद्र गुप्ता ने दी तीखी प्रतिक्रिया। कहा, यादव को मंत्री पद से हटाना चाहिए। सरगुजा में लगातार बढ़ रहा कोरोना संक्रमण। नेहरू युवा केंद्र ने की रोको टोको अभियान की शुरुआत। एनएसएस और स्काउट गाइड के छात्र अभियान लगातार करेंगे लोगों को जागरूक। और मध्य प्रदेश में शीतलहर और कोल्ड डे का अलर्ट जारी। अगले 2 दिनों में और पड़ सकती है कड़ाके की ठंड। सर्दी के सितम से लोगों का निकल रहा दम। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का खबर भारत में। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। बुलेटिन में खबरें विस्तार से। बागली के ग्राम कमलापुर में अवैध संपत्ति पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण को खाली करवाया है। बताया जा रहा है कि आरोपी गुंडा नब्बू वन विभाग की 10 बीघा जमीन पर अवैध कब्जा किया हुआ था, जिसके खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। हालांकि आरोपी के खिलाफ थाने में पहले से भी कई मामले दर्ज हैं। वहीं इस दौरान वन विभाग, राजस्व विभाग और पुलिस टीम मौजूद रही। भोपाल के जिले में बैरसिया में व्हाट्सएप चैटिंग के चलते हत्या का मामला सामने आया है। आरोपियों ने मृतक युवक का अपहरण कर वारदात को अंजाम दिया था। इस मामले में पुलिस ने 24 घंटे के अंदर 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। नाबालिग मृतक गांव में रहने वाले चिंटू उर्फ आनंद कुशवाहा और राजू कुशवाहा की बहन से व्हाट्सएप पर चैटिंग करता था, जिसको लेकर उन्होंने उसे मौत के घाट उतार दिया। वहीं थाना प्रभारी कैलाश नारायण भारद्वाज ने बताया कि गांव उनीदा के जंगल में युवक की लाश बरामद की गई थी। मृतक के शरीर पर चाकू के चोट के गहरे निशान मिले थे, साथ ही सिर पत्थर से कुचला हुआ था। वहीं आरोपियों के खिलाफ अपहरण और हत्या का मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। ये शाम को 7 बजे करीब रिपोर्ट आई थी कि जो अपहृत व्यक्ति है कुलदीप कुशवाहा, ये मिल नहीं रहा है। तो इस पर हमने अपराध पंजीबद्ध किया था और जिस व्यक्ति के साथ जाना उसका बताया गया था, उसको हमने ढूंढा। उससे ढूंढ के उससे इंट्रोगेट किया। इंट्रोगेट करने पर उसने बताया कि उसने उसके चचेरे भाई के साथ मिलकर कुलदीप की हत्या कर दी है और उसकी जो डेड बॉडी है वो उनीदा कलारा के जंगल के बीच में रखी हुई है, जो थाना गुंदा क्षेत्र में आता है। हत्या का कारण ये था कि आरोपी जो व्यक्ति था, उसकी सिस्टर से ये मृतक व्यक्ति व्हाट्सएप पे चैट करता था, जिससे व्यथित होकर वो उसने ये घटना को अंजाम दिया। कितने लोगों ने घटना का अंजाम दिया है? इसमें आरोपी चिंटू उर्फ आनंद और उसका चचेरा भाई राजू कुशवाहा। कहाँ के रहने वाले हैं? ये दोनों बैरसिया के। नरसिंहपुर जिले के गाडरवारा में शासकीय प्राथमिक शाला खीर विद्यालय में शिक्षकों के प्रयास से विद्यालय के चारों तरफ सुंदर वन बनाया जा रहा है, जिसको लेकर पौधारोपण किया गया है। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पढ़ने वाले छात्रों के माता पिता काम करते हैं और मजदूरी भी नहीं लेते। इस कार्यक्रम को पौधारोपण शिक्षा चेतना वाटिका का नाम दिया गया है। पेड़ पौधा लगा रहे हैं। आप ही ने किया है? पूरे पीछे सुंदर गार्डन आप बना रही हैं? हाँ, हमें कैसे प्रेरणा मिली कि ऐसा काम आपको करना चाहिए? हम तो फ्री सेवा कर रहे थे। नहीं तो आपको कहाँ से इसमें आपकी इच्छा कैसे पैदा हुई कि हमको यह काम करना है? हम ही कर रहे हैं, हमारे मन से कर रही हैं। आपके बच्चे भी यहाँ पढ़ते हैं क्या? हाँ, हमारे बच्चे। अच्छा, बच्चों को देखकर आपको लगा कि इस विद्यालय में सुंदरता होना चाहिए, तो उसको लेकर आप यहाँ पर फ्री सेवाएं दे रही हैं। हाँ, तो क्या लगा रही हैं इस गार्डन में? भिंडी लग गई, भटा लग गए, करेला लग गए, टमाटर लग गए। अच्छा, सब्जी भी यहाँ पर लगाई जाए। उसके ऊपर जो पौधे रहते हैं, जो फूल वगैरह, वो भी लगाए आप लोगों ने? हाँ, वो भी लगाए। वो लगाए। कितनी क्यारियाँ बना दी आपने? हमने 2-3। यहाँ पर किचन गार्डन बन रहा है। ये महिला पालक लगी हैं, फ्री में कार्य कर रही हैं। हाँ, हमने इसमें भिंडी, टमाटर, भटा, बरबटी और भी कई चीज़ें यहाँ पर लगाई गई हैं। हैं। बहुत जोरों शोरों से चल रहे हैं और इसकी प्रेरणा हमें श्री
ये हल्की पटेल सर जी के द्वारा मिली है, उन्हीं ने आकर सबसे पहले ये काम शुरू किया। उसके बाद से वो अब लौटे हैं तो वो कह रहे हैं कि बहुत परिवर्तन है और पूरी क्यारियाँ बन चुकी हैं और बहुत सुंदर वातावरण यहाँ पर निर्मित हो रहा है। आपके स्कूल में ये हैंडपंप की सौगात दी है शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय के जो प्राचार्य श्री धर्मेंद्र वर्मा जी, द्वारा। वो आए थे तो जब क्यारियाँ उनने देखी और हमारे बच्चे बाल केंद्रित शिक्षा ग्रहण करते हैं और हमारे जो जितने भी टीचर हैं विद्यालय में TLM में आधारित अच्छे ढंग से बच्चों को रोचक ढंग से पढ़ाई करवाते हैं। और हमारे बीच अब जो शिक्षा चेतना शुरू हुई थी तो श्री हरकीवीर पटेल हमारे विद्यालय में आए और उन्होंने हम लोगों को मार्गदर्शन दिए। 1984 के सिख दंगा मामलों में दोषी करार दिए गए पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार के बाद अब पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। लिहाजा बीजेपी नेता मंजिंदर सिंह सिरसा की याचिका पर न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गठित विशेष जांच दल SIT को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है, जिसको लेकर मंदसौर विधायक ने भी मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि ऐसे मामलों में कमलनाथ को जवाब देना चाहिए। 1984 की वह घटना जो हृदय विदारक थी और जिसको लेकर के पूरे देश में और विदेशों में जिसकी भर्त्सना की गई थी, और सिख विरोधी दंगों के मामले में अगर कल मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष श्री कमलनाथ जी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर के दिल्ली की हाई कोर्ट में मनजीत सिंह सिरसा की याचिका दायर होती है, उस याचिका पर SIT को नोटिस जारी करने की मांग और उसका जवाब मांगा जाता है, तो मैं समझता हूँ विषय बहुत गंभीर है। और तब जब चर्चा होती है, छींटे उड़ते हैं और कमलनाथ जी का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नाम आता है और ऐसे में SIT से जवाब मांगे जाने को लेकर क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर होती है, तो देखिए ये ऐसी घटना है जिसके बारे में स्वयं कमलनाथ जी को आगे बढ़ करके इस बात का स्पष्टीकरण देना चाहिए, इस बात का जवाब देना चाहिए। छत्तीसगढ़ के सांसद फरार घोषित हो गए हैं। मामला थोड़ा सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन सच कुछ यही है। राजनांदगांव के सांसद संतोष पांडे और पूर्व सांसद अभिषेक सिंह को कवर्धा के DSP ने फरार घोषित कर दिया, जिसके विरोध में भाजपा के सांसदों ने आज राज्यपाल को ज्ञापन देकर राज्य पुलिस की शिकायत की है। असल में राजनांदगांव के सांसद संतोष पांडे और पूर्व सांसद अभिषेक सिंह पर कवर्धा के एक मामले में जुर्म दर्ज कर फरार घोषित किया गया है। इस मामले में राज्य सरकार का कहना है कि पुलिस के नोटिस भेजे जाने पर सांसद और पूर्व सांसद ने नोटिस नहीं लिया, जिसके बाद कवर्धा DSP ने दोनों को फरार घोषित कर उनकी संपत्ति पर जांच बैठाई है। वहीं राज्यपाल को ज्ञापन देने वाले सांसदों में सुनील सोनी, विजय बघेल और गोमती साय प्रमुख रूप से मौजूद थे। वो सांसदों की छवि को खराब कर रही है, उनकी प्रतिष्ठा को खराब कर रही है। आज संतोष पांडे जी लगातार अपने क्षेत्र में दौरा कर रहे थे, सरकार उनको फॉलो उपलब्ध करा रही है, उनको सुरक्षा दे रही है, और जहाँ पे जिन गांवों में कार्यक्रम है वहाँ पे पुलिस वाले थे और स्वयं सांसद पुलिस के SP के पास में गए तो SP नदारत हो गए। तो इस प्रकार से जो जनप्रतिनिधियों को आतंकित करने का जो काम सरकार के माध्यम से हो रहा है, ये छत्तीसगढ़ के अंदर में ऐसा कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी और किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक पंच से लेकर सांसद तक के जिस प्रकार जनप्रतिनिधियों को आतंकित किया जा रहा है, और संतोष पांडे जी जो वर्तमान में सांसद है उनके साथ में उनकी छवि खराब करने के लिए जो सरकार ने कृत्य किया है और फरार घोषित कर दिया और साथ में उनकी संपत्ति की जांच के आदेश दे दिए, तो ये आतंकित करना और धाराएं को बढ़ाकर आतंकित करने का जो काम कर रहे हैं, इसकी हम निंदा करते हैं। सिरोंज में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां लोग दूषित पानी पीने को मजबूर हैं। लिहाजा बस स्टैंड पालीवार और नगर में 2 कुआं से पानी सप्लाई किया जाता है, लेकिन जब खबर भारत की टीम ने कुएं का जायजा लिया तो पाया कि आसपास बहुत सारी गंदगी है और कुएं के अंदर शराब की खाली बोतलें और प्लास्टिक के थैले पड़े हैं, जिसे देखरेख नहीं हो पा रही है। वहीं अब इस मामले पर अधिकारियों से बात की गई तो सफाई करने का आश्वासन दिया गया। ये सार्वजनिक प्याऊ है, यहाँ से जनता के लिए पानी की सप्लाई होती है नगर पालिका द्वारा।
आइए उस प्याऊ की स्थिति यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनसे जानते हैं क्या स्थिति है इस प्याऊ की। 1 महीने से पानी नहीं है इसमें। साफ सफाई होती है? हाँ, नहीं होती। कोई देखने वाला भी नहीं है, कोई संभालने वाला भी नहीं है। और जो है वो तो पानी कहाँ से लाते हैं आप लोग? फिर पानी इधर उधर से ही लाते हैं कहीं से। इस बारे में प्रशासन को गंभीरता से लेना भी चाहिए। और अपन पिछली बार जब देखें गर्मी का सीजन आने वाला था, उससे पहले कई सामाजिक संगठनों ने हमारे क्षेत्र में जो पुरानी धरोहर है, बावड़ी हैं, कुएं हैं, उनकी साफ़ सफाई करी थी। और उसके माध्यम से गर्मियों के सीज़न में नगर में काफ़ी जगह पानी पीने की सुविधा भी हुई थी। यदि प्रशासन उसको ध्यान रखे तो गंदगी, दूषित पानी पीने से नगर को बचाया जा सकता है। तो यदि प्रशासन अभी से इन चीज़ों पर ध्यान दे तो कुएं या बावड़ी के पास से जो गंदगी है वो यदि हटाई जाती है तो आने वाले समय में और भी बड़ी बीमारियों से बचा जा सकता है। जनता के लिए नगर पालिका द्वारा जो पानी सप्लाई किया जाता है उसकी स्थिति बताते हैं कुएं की आज आपको क्या है। कुएं के चारों ओर गंदगी मची हुई है। प्रशासन का सफाई की ओर कोई भी साफ सफाई की ओर कोई ध्यान नहीं है प्रशासन का। उसमें कचरा भी गिर रहा है, जंगली पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं और ये दूषित पानी जनता को नगर पालिका द्वारा सप्लाई किया जा रहा है। इस पर प्रशासन का कोई इस ओर ध्यान आकर्षित नहीं हो रहा है। एक ओर प्रशासन कोविड को लेकर चिंता में है, वहीं दूसरी ओर जो कुएं की हालत हमने आपको बताई थी उस बारे में सीएम साहब से बात करते हैं। सर, इसकी साफ़ सफाई क्यों नहीं की जाती कुएं की? मैं इसकी जांच करा लेता हूं और तत्काल जो भी संभव हो आवश्यक सफाई और अन्य व्यवस्था भी करवाता हूं। बिहार और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में छात्रों पर हुई लाठीचार्ज के विरोध में भोपाल एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष आशुतोष चौकसे ने कहा कि रेलवे की आरआरबी और एनटीपीसी का एग्जाम 1.25 करोड़ छात्रों ने दिया था, उसमें जो धांधली हुई है उसके विरोध में बिहार और प्रयागराज में शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन उन पर जिस बर्बरता के साथ लाठीचार्ज किया गया, जिसके विरोध में एनएसयूआई ने प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ का पुतला दहन किया है। साथ ही साथ मांग की है कि जिन छात्रों पर जो मामले दर्ज हैं उसे तत्काल वापस ले लिया जाए। एनएसयूआई जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। छात्रों के सम्मान में एनएसयूआई मैदान में, छात्रों के सम्मान में एनएसयूआई मैदान में। देखिए, जिस प्रकार से रेलवे की आरआरबी की और एनटीपीसी की एग्जाम 1.25 करोड़ छात्रों ने दिया था, उसमें जो धांधली हुई है उसके विरोध में बिहार के पटना में और प्रयागराज में जो छात्र शांतिपूर्वक तरीके से अपनी जायज मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, उन पे जिस बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज हुआ है उसके विरोध में आज मध्य प्रदेश एनएसयूआई द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया गया है। और एनएसयूआई ये मांग करती है कि जिस प्रकार उन छात्रों पर लाठीचार्ज करके उन पर मुकदमे लगाए गए, जिन टीचरों पर मुकदमे लगाए गए, वो तत्काल प्रभाव से वापस लिए जाएं और आरआरबी का और एनटीपीसी का जो संशोधित रिजल्ट है उसको तत्काल प्रभाव से जारी किया जाए। ये एनएसयूआई की मांग है और अगर हमारी मांग नहीं मानी जाती है तो एनएसयूआई ये चरणबद्ध आंदोलन लगातार छात्रहितों में जारी रखेगी। छत्तीसगढ़ में स्कूली शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने रायपुर पुलिस का सम्मान किया है। इसके अलावा सिविल लाइन के C4 में एसएसपी समेत पुलिस टीम को भी सम्मानित किया। साथ ही शिक्षा मंत्री ने 1 लाख रुपए का नगद इनाम भी दिया है। स्कूल शिक्षा विभाग में करोड़ों के घोटाले हुए थे, जिस पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई कर आरोपियों को गिरफ्तार किया था। मुझे शिकायत थी बाकी तरह से डेयरी बनाई गई व्यक्तिगत छवि को बदनाम करने के लिए इस प्रकार की साजिश रखी गई है। बाकी पेपर पहले से जानकारी आ गई, नहीं तो बाद में ज़्यादा तो ज़्यादा खतरनाक होता था। और पुलिस वाले पुलिस साहब सभी उनकी टीम हमने उसे बहुत समय सीमा टाइम में पकड़ कर उसको यहाँ पर होना चाहिए।
शिक्षा विभाग से संबंधित एक प्रकरण हुआ था जिसमें फर्जी डायरी के नाम से सर्कुलेट हुआ था। उस पर भगत क्या उसी संबंध में माननीय मंत्री जयराम जी ने पुलिस की टीम को आज सम्मानित किया है और पुलिस की टीम का इससे निश्चय उत्साहवर्धन हुआ है और पुलिस अधीक्षक के नाते में माननीय मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने पुलिस की टीम का उत्साहवर्धन। मंदसौर के जनपद पंचायत भवन में प्रधानमंत्री आवास योजना और ग्रामीण विकास कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के करकमलों से हुए इस आयोजन को मंदसौर के जनपद पंचायत भवन में वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लाइव देखा और सुना गया है। कार्यक्रम में जिले से आए सैकड़ों हितग्राहियों की मौजूदगी में जिले के 38,392 हितग्राहियों को बधाई संदेश पत्र वितरित किए गए। कार्यक्रम में वर्ष 2021-22 के स्वीकृत प्रगतिरत 50 आवासों को स्वीकृत आदेश पत्र वितरण किया। कार्यक्रम के दौरान मंदसौर विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रियंका गिरी गोस्वामी, कलेक्टर गौतम सिंह, जिला पंचायत सीईओ कुमार सत्यम सहित कई अधिकारी वहां मौजूद रहे। स्वामित्व योजना के अंतर्गत यदि पिछले 25-30 वर्षों से दलोदा चौपाटी के दलोदा रेल गांव के वे लोग जो अतिक्रमक के रूप में उन भवनों उन मकानों पर बैठे थे जिनको अधिकार नहीं था, कोई पट्टा नहीं था, कलेक्टर साहब ने बहुत अच्छे से उसको डिज़ाइन करते हुए जिस प्रकार से दलोदा तहसील के अधिकारियों ने उसको करीब 12 एकड़ भूमि में जो अटल नगर है, गौतम नगर है, चूना भट्टा एरिया है, इसके उन लोगों को एक जीवन दान दिया है। तलवार लटकती थी, एक बहुत सुंदर डिसीजन, बहुत अच्छा निर्णय जिसकी भूरी भूरी प्रशंसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अंतर्गत कमिश्नर और कलेक्टर की मीटिंग में मंदसौर का उदाहरण देते हुए कहा। तो हमारा तो सीना और चौड़ा हो जाता है कि मंदसौर का नवाचार पूरे प्रदेश में जाना गया। पहले से यहाँ संचालित है जिसमें गांव के जो लोग हैं जो आवासहीन है, भूमिहीन है, उनको आबादी की ज़मीन पर पट्टे दिए जाते हैं। यहाँ जो आज जो इशू है जिस पे विधायक जी जिस पे जोर दे रहे थे वो ये था कि बहुत से लोग एक ऐसी ज़मीन पे काबिज थे जो कि आबादी भूमि के रूप में दर्ज नहीं थी। तो कलेक्टर को मध्य प्रदेश भू संहिता के तहत जो है ये अधिकार होता है कि भूमि की नवैयत परिवर्तन कर सके। क्योंकि वो लोग बहुत दिन से वहाँ रह रहे थे, आवासहीन थे, भूमिहीन थे, तो उनका अधिकार तो था। तो उसको आबादी के रूप में जैसे ही हमने ज़मीन की नवैयत परिवर्तन की वैसे ही उनके आबादी के पट्टे जारी हो गए और जैसे ही उनके आबादी के पट्टे जारी हो गए वैसे ही प्रधानमंत्री आवास योजना की उनकी स्वीकृति भी जारी हो गई। तो एक तरह से आप देखें तो ज़मीन के पक्के कागज़ भी बन गए और मकान बनाने का पैसा भी सरकार की तरफ से मिल रहा है। सर, तो कितने हितग्राहियों को लाभ मिला है सर? इसमें आज जो है मुझे सीओ जिला पंचायत ने बताया कि 97 हितग्राही यहाँ मौजूद थे। कुछ आज मुझे आवेदन और मिले हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो विवादित भूमि पे काबिज हैं। बहरहाल खबरों में इतना ही। खबर भारत में लगातार जारी हैं। आप देखते रहिए खबर भारत।